क्या सिचुएशन चल रही है बिटकॉइन की और पूरे क्रिप्टो मार्केट की, कौन से कॉइन्स आज पंप कर रहे हैं और क्या न्यूज़ हैं, क्या अपडेट्स हैं, सारी न्यूज़ अपडेट्स कवर करेंगे। बिटकॉइन टिका हुआ है 64,000 के ऊपर और 62,700 तक के भी लो लगा लिए हैं। जी हाँ, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे चलूँ तो 62,777 62,777 बिटकॉइन के प्राइस में अच्छा ड्रॉप है। कुछ कॉइन्स अच्छा पंप भी कर रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मार्केट में मिला जुला असर है और अभी कहीं ना कहीं 3 दिन है आई थिंक। ठीक है, और वीकली कैंडल क्लोजिंग में वीकेंड का टाइम आ रहा है, तो उम्मीद है कि बिटकॉइन ने ये जो गेम किया है ये सिर्फ लिक्विडेशन वाला है, क्विक गेम है और उम्मीद है हमें कि अच्छी हमको जो है क्लोजिंग मिल सकती है। लेकिन अगर नहीं भी मिलती, क्योंकि कुछ परसेंट चांसेस ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसी न्यूज़ भी आ रही हैं जो मार्केट को इम्पेक्ट कर रही है। तो गिरते गिरते हम 64,000 पे आए थे, 66-67 तक के हाई लगाए। ठीक है, और 67,240 से 62,700 तक बिटकॉइन गिरा है। अगर आप देखेंगे कुछ घंटों के अंदर ये हाई लगे थे, स्टार्टिंग वीक की अच्छी हुई थी और वापस नीचे। कितने लिक्विडेशंस हुए हैं वो भी हम बात करेंगे। तो अभी थोड़ा मार्केट डामाडोल हो रहा है। ठीक है, 64,000 पे वापस आ चुके हैं इस टाइम पे। तो सबसे पहले बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन का। एक प्रपोजल 0% फीस वाला पास हो चुका है, एक तरह से अच्छे वोट मिले हैं और उसका रिज़ल्ट यह है कि आज बेबी डॉज कॉइन अच्छा पंप हुआ और अब फिर से पंप हो रहा है। 10-12 तक पहुंच गया था परसेंट तक, अभी फिर से 22% कीमतें ऊपर आ गई हैं बेबी डॉज कॉइन की। तो आज बेबी डॉज कॉइन भी पंप कर रहा है मार्केट के। तो आज नए कॉइन डब्ल्यू ने भी अपने पंख फैलाए हैं और ऐसे पंख फैलाए हैं कि 0.64 पे लेवल आ गया 0.52 से। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो काफ़ी लो लेवल चल रहे थे डब्ल्यू के, थोड़ा सा आज मूवमेंट अच्छा आया। ठीक है, और 0.52 के लो लगाने के बाद इस टाइम पे अपनी नए हाई लगाता हुआ 24 घंटे के वो हैं $0.65 के। तो डब्ल्यू इस टाइम पे टॉप गेनर बना हुआ है आज। और आज के टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो सबसे ऊपर चल रहा है डब्ल्यू। जी हाँ, कितने परसेंट प्राइस? 16%। एलएसके चल रहा है 11%। मायरिया भी आ चुका है 11%। लीवर 10% हाई 9%। पेपे 9%। आज पेपे भी पंप कर रहा है। मीम कॉइन्स भी पीछे नहीं है। जेटा भी 8% चल रहा है और बॉन्क भी आ चुका है 7%। तो 2 मीम कॉइन भी हैं इस लिस्ट के अंदर आज। तो सबसे पहला अपडेट आ रहा है एसईसी की तरफ से। एसईसी एक्सपेक्टेड टू डिनाई स्पॉट इथेरियम ईटीएफ नेक्स्ट मंथ। मई मंथ की बातें हो रही थी एक्सेप्ट होने की। ठीक है, लेकिन अब मार्केट में ये भी कयास लग रहे हैं कि एसईसी जो है डिनाई कर सकता है, मतलब अप्रूवल की जगह जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर सकता है, डिनाई कर सकता है स्पॉट इथेरियम ईटीएफ नेक्स्ट मंथ। अब क्या होगा ये अगले महीने ही पता चलेगा, लेकिन एसईसी इस टाइम पे कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट दिख रहे हैं वो इथेरियम ईटीएफ अप्रूवल के नहीं दिख रहे। ठीक है, और बिल्कुल ये न्यूज़ अगर सही होती है, मतलब डिनाई होता है, तो मार्केट गिर सकता है। ठीक है, और मार्केट को गिराने के लिए भी बैड न्यूज़, बैड सेंटीमेंट्स, सब चीज़ें मतलब प्री प्लान होती हैं। आप देखो, मार्केट पंप करना था तो कैसे अप्रूवल मिल गए, बड़े बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस है ना, सब कहीं ना कहीं एक तरह से मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं। कब गिराना है, कब बैड न्यूज़ लेके आनी है, किस तरीके से लेके आनी है, ये सब बड़े प्लेयर्स के खेल हैं। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। अगर डिले भी हो जाता है, डिनाई भी हो जाता है, तो देर सवेर मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा एक सही टाइम के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है फ्लॉकी इनो के टोकन फाई को लेके। टोकन फाई ब्रिंग टोकनाइजेशन टू टर्किश टीवी इन अ मेजर डेब्यू। तो टर्किश टीवी के अंदर जो है, अगर आप देखेंगे इन अ लैंडमार्क टेलीविजन कैंपेन के अंदर यहाँ पे जो है टोकन फाई दिखने वाला है और विल बी ऑन द लिप्स ऑफ 10 मिलियन प्लस व्यूअर्स इन टर्की। तो टर्की में 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूअर्स हैं और उनकी नज़र में कौन आने वाला है? टोकन फाई आने वाला है। तो टीवी कैंपेन चलने वाला है टर्की के अंदर, और जिस तरह फ्लॉकिनो अपने कैंपेन चलाए हैं, तो यहाँ पे एक तरह से टोकन फाई को भी पीछे नहीं रखना चाहता है और यहाँ पे बड़े बड़े जो हैं टारगेट्स रखे गए हैं। और टोकन फाई टोकनाइजेशन मेक इट्स डेब्यू ऑन टर्किश टीवी। तो ये कुछ चैनल्स और इन पे जो है, और ये कब तक चलेगा? गोइंग लाइव इन प्राइम टाइम फ्रॉम 1 to 7 मई। तो थोड़ा सा टोकन फाई पे नज़र रखिए। ठीक है, ऑन द टॉप 5 चैनल इन टर्की अलॉन्ग द TV8।
और विद एन एवरेज ऑफ 2 to 3 प्राइम स्पॉट पर डे और प्रोजेक्टेड टू रीच ओवर 10 मिलियन व्यूअर्स। तो 10 मिलियन लोगों तक पहुंचने वाला है टोकन फाई टर्की के। नेक्स्ट अपडेट है बिटकॉइन हाल्विंग को लेके, जो कि हो चुकी है 20 अप्रैल को। फोर्थ बिटकॉइन हाल्विंग कंप्लीट हो चुकी है। और हाल्विंग के दिन अगर हम देखें, हाल्विंग का जो फर्स्ट सातोशी है, फर्स्ट सातोशी ऑफ बिटकॉइन फोर्थ हाल्विंग ब्लॉक है ना। तो ये जो फर्स्ट सातोशी था बिटकॉइन हाल्विंग ब्लॉक का, जब हाल्विंग हो रही थी शुरू, और जस्ट ऑक्शन ऑफ फॉर 33.3 BTC वर्थ ओवर $2.1 मिलियन। मतलब ये फर्स्ट सातोशी की भी अगर आप देखेंगे ऑक्शन लगा है, और कितने की ऑक्शन है, 33 बिटकॉइन एक तरह से, और 2.1 मिलियन, यानी 16-17 करोड़ का ऑक्शन इस सातोशी का। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ला की, एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला। टेस्ला के पास अब भी बिटकॉइन है, नो डाउट अच्छे खासी क्वांटिटी है अभी भी, लेकिन बहुत सारी क्वांटिटी पहले ही सेल कर दी, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नंबर गेन्स का मिस टेस्ला ने। तो एलॉन मस्क स्टार्ट सेलिंग टेस्ला बिटकॉइन एग्जैक्टली 3 years ago, और सिंस देन ही सोल्ड 33,000 BT, 33,000 बिटकॉइन सेल किए गए टेस्ला की तरफ से। 3 साल पहले ये सेलिंग शुरू हुई और 33,000 सेल किए, और कितना मिस कर दिया, $1.2 बिलियन गेन मिस कर दिया बिटकॉइन के अंदर। जी हाँ, $1.2 बिलियन का एक तरह से लॉस ही समझ लीजिए टेस्ला को। नेक्स्ट अपडेट है BNB बीकॉन चेन को लेके, जो बाइनेंस का एक अपडेट आया था। और क्या हो रहा है, बाइनेंस BNB बीकॉन चेन शट डाउन इन जून एज लिक्विड स्टेकिंग लॉन्च ऑन BSC। जी हाँ, BSC के ऊपर देखने को मिलेगा। और BNB चेन इज सेट टू इनेबल लिक्विड स्टेकिंग ऑन BNB स्मार्ट चेन, और नेटवर्क एज द पुश टू माइग्रेट ऑल फंक्शनैलिटी अवे फ्रॉम इट्स बीकॉन चेन कंटिन्यूज। तो BNB बीकॉन चेन जो है वो अब यहाँ पे शट डाउन हो जाएगी पूरी तरह से जून 2024 के अंदर। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कनाडा की तरफ से। 39% ऑफ कैनेडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंगेज विद क्रिप्टो इन 2023। आप देखो 40% ही लगा लेते हैं। तो कनाडा के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या हुए, इंगेज हुए हैं क्रिप्टो से। और कब हुए हैं, 2023 के अंदर। एक KPMG सर्वे रिवील दैट 39 ऑफ कैनेडियन, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस हैं। जी हाँ, 40% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नाउ हैव एक्सपोजर टू क्रिप्टो करेंसी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन 2023। तो इन 40% कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस की नज़र किस पे आई है, क्रिप्टो पे आई है 2023 में। नेक्स्ट अपडेट आ रही है गूगल क्लाउड की तरफ से। गूगल हो या गूगल क्लाउड की बहुत सारी पार्टनरशिप क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के साथ हुई हैं, और अब यही गूगल क्लाउड ने अनाउंस किया दैट इट हैज़ लॉन्च इट्स Web3 पोर्टल। और गूगल क्लाउड क्या लेके आ रहा है, Web3 पोर्टल लेके आ रहा है, और विच विल सर्व एज अ कम्प्रिहेंसिव रिसोर्स फॉर ऑल थिंग्स Web3 टेक्नोलॉजीज़। तो Web3 को लेके एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पे गूगल क्लाउड। तो जहाँ बिटकॉइन थोड़ा और फिसला, वहीं क्या लिक्विडेशंस हैं लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे लिक्विडेशंस की। बिटकॉइन ने 1 घंटे का अगर मैं हाल देखूँ तो $3 मिलियन शॉर्ट्स के हैं, और बड़े बड़े कॉइन्स क्या कर रहे हैं, पूरा अगर आप देखोगे रेड है, पूरा यहाँ पे शॉर्ट्स के लिक्विडेशन हुए हैं। और पिछले 24 घंटे में जो टोटल लिक्विडेशन है वो आप देखो $217 मिलियन के पहुँच चुके हैं। 166 लॉन्ग के हैं और 51 शॉर्ट के हैं, और पिछले 1 घंटे में $9 मिलियन शॉर्ट्स के गए हैं। 4 घंटे में $28 मिलियन लॉन्ग के हैं, $22 मिलियन शॉर्ट के हैं। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।